गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मौनिक दमनिया टिक्विक सिक्योरिटीज़ की ओर से, और ये है आपका प्री मार्केट आउटलुक फॉर 19 जून। तो चलिए देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट में कैसी ट्रेडिंग हुई है और इंडियन मार्केट्स के क्या ट्रेडिंग लेवल बनते हैं। तो हम चार्ट डिस्कस करें उससे पहले कुछ न्यूज़ है इंपॉर्टेंट वाले, वो सब हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली न्यूज़ तो कल ये आई है कि जो यूएस और ईरान के बीच में पीस टॉक चल रहे थे और जो डील साइन होने वाली थी, वो डील जो है वो साइन हो चुकी है। बट हमें एक चीज़ याद रखना है कि ये जो डील साइन हुई है वो एक इंटरम डील है, ये कोई फाइनल डील नहीं साइन हो गई है। तो देखते हैं कि इंटरम डील के बाद, और मेरे हिसाब से शायद से 60 डेज़ तक ये सीज़ फायर चलने वाला है, और उसके अंदर 60 डेज़ के विद इन ही जो भी और भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने वाले हैं दो कंट्रीज़, वो पीस टॉक कंटिन्यू रहेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो भी फिर से ओपन हो जाएगा और फिर फाइनल डील साइन होगी। तो अभी याद रखना कि ये इंटरम डील साइन हो चुकी है जो भी है, बट ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि अब जो है वो वॉर आगे नहीं बढ़ने वाला है। सबसे पहली न्यूज़ तो ये है। दूसरी बड़ी न्यूज़ ये है कि कल जो है एक्सेंचर का रेवेन्यू गाइडेंस आया था, जो उन्होंने आगे FY 27 के लिए कट कर दिया है। तो उसके वजह से हुआ यूँ कि एक्सेंचर का जो शेयर है वो कल 17 से 18% तक नेगेटिव क्लोज हुआ है, और इसके वजह से जो है वो आईटी सेक्टर के अंदर बहुत ही बड़ी गिरावट हमें भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि इन्फोसिस का जो शेयर है वो ऑलमोस्ट एडीआर जो अमेरिकन मार्केट्स में ट्रेड करते हैं, जिसे हम अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट कहते हैं, वो नियरली 10% नेगेटिव क्लोज हुआ था कल के ट्रेडिंग सेशन में। और विप्रो का जो एडीआर है वो करीबन 3 to 4% नेगेटिव ट्रेड हुआ था। तो इसके वजह से हो सकता है कि आज हमें हमारे आईटी सेक्टर के अंदर बड़ा प्रेशर देखने को मिले, और आज हमारे मार्केट में आईटी सेक्टर वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर भी हो सकता है। ये न्यूज़ की वजह से आईटी सेक्टर में प्रेशर बनने वाला है। इन्फोसिस और विप्रो के एडीआर ऑलरेडी नेगेटिव ही ट्रेड कर रहे हैं। ये थी दूसरी बड़ी न्यूज़। और तीसरी बड़ी न्यूज़ जो हमें आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए याद रखनी है, वो है कि आज रिलायंस का एजीएम है, एनुअल जनरल मीटिंग, और वो है दोपहर को 2 बजे। तो हो सकता है कि दोपहर को 2 बजे के बाद हमें हमारे मार्केट में वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं हमें आज ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो गिफ्ट निफ्टी हमें इंडिकेट कर रही है तो वो एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग की इंडिकेशंस दे रही है। इसके वजह से मैंने सोचा कि सबसे पहले हम न्यूज़ डिस्कस कर ले कि ऐसी कौन सी न्यूज़ है जिसकी वजह से हमारे मार्केट्स जो है वो इतने नेगेटिव है। पीस डील जो है वो तो एक अच्छी बात है, वो पॉजिटिव होनी चाहिए सबके लिए, बट एक याद रखने की वो इंटरम है। और जैसे कि हमने देखा ही है, एक्सेंचर के जो गाइडेंस है वो कट हो चुके हैं, उसके वजह से ऑलरेडी आईटी स्टॉक के अंदर गिरावट के हाई ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा गिरावट के चांसेस है। तो उसके वजह से हो सकता है कि आईटी जो है वो आज निफ्टी को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली है। और देखते कि हो सकता है कि रिलायंस के एजीएम में कुछ अच्छी बात करे। तो अगर रिलायंस ने एक अच्छा सा अपमूव दिया तो हो सकता है कि हमें भी जो है वो निफ्टी में थोड़ा सा अपमूव देखने को मिल सकता है, या थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं कि आज ट्रेडिंग कैसी होती है। तो चलिए आ जाते हैं चार्ट पे। अगर हम अमेरिकन मार्केट से शुरू करते हैं, हमारे सामने डाउ जोन्स का चार्ट है, और जैसे कि हम देख सकते हैं डाउ जोन्स जो है वो 72 पॉइंट्स पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, और कैंडल जो बनी है वो डोजी टाइप की ही बनी है। और हम जैसे कि देख सकते हैं कि पहले पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा था और सारे के सारे जो गेन्स है वो वाइप आउट हो गए हैं। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में डाउ जोन्स भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। नस्डैक की बात करें तो नस्डैक जो है वो नियरली 2.5% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। तो नस्डैक जो है वो हमें आगे आने वाले दिनों में एक नया ऑल टाइम हाई लगाता हुआ भी दिख सकता है। तो देखते हैं कि नस्डैक जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। जर्मन मार्केट्स की बात कर लेते हैं। जर्मन मार्केट्स की बात करें तो जर्मन मार्केट जो है वो कल थोड़े नेगेटिव ट्रेड कर रहे थे, बट उनमें अच्छी रिकवरी देखने को मिली, और बाद में एंड ऑफ द डे वो 90 पॉइंट्स पॉजिटिव ही क्लोज हुए हैं। तो एक अच्छी क्लोजिंग हुई है, और ये जो लेवल्स है वहाँ पे कुछ 3-4 दिन से जर्मन मार्केट जो है वो कंसोलिडेट हो रहे हैं। अगर ये लेवल्स ब्रीच होते हैं तो हमें एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है जर्मन मार्केट्स में भी। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में या आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जर्मन मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। चलिए एशियन मार्केट देख लेते हैं एक बार कि एशियन मार्केट में कैसी ट्रेडिंग चल रही है। चलिए हैंग सेंग की बात करें तो आज जो है वो ये इंडेक्स क्लोज्ड है। वहाँ पे चाइना में आज हॉलीडे है, उसकी वजह से आज यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हो रही है। बट अगर हैंग सेंग की हम कल की बात करें तो कल 1.6% नेगेटिव ही क्लोज हुआ था। तो देखेंगे आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में कि हैंग सेंग कैसे परफॉर्म करता है। जापान मार्केट देख लेते हैं। देखिए जापान मार्केट की बात करें तो जापान मार्केट ने जो है आज नया ऑल टाइम हाई लगाया है फिर से, और ऑल टाइम हाई से हमें पुल बैक देखने को मिल रहा है। कि कैंडल जो है वो रेड बन रही है, बट अभी के लिए वो है ऑलमोस्ट 150 पॉइंट पॉजिटिव ही ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं कि ये जो 150 पॉइंट्स है वो गिव अप होते हैं, या फिर ये जो है हाई में ही क्लोज होगा एंड ऑफ द डे। तो देखते हैं कि आज जो है जापान मार्केट में भी कैसी ट्रेडिंग होती है।
तो चलिए अब जो है वो हम गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं एक बार। देखिए गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो 200 पॉइंट्स नेगेटिव ट्रेड कर रही है। तो आज जो है वो हमें एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हमारे बाज़ार में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए आ जाते हैं निफ्टी पे और लेवल्स एक बार देख लेते हैं। देखिए निफ्टी की बात करें तो कल हमने देखा था कि क्लोजिंग हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, पर मैंने ये भी बोला था आपको कि ये जो ब्रेकआउट जैसा हमें देखने को मिला है 24,000 से लेकर 24,000 के 100 के जो लेवल्स है जो हम डिस्कस करते थे, पर वो डिसेसिव ब्रेकआउट नहीं था और 100 EMA के पास ये रुक गया है। तो आज अगर गैप डाउन होता है और 24,000 ब्रेक कर देता है तो हमारे मार्केट के लिए फिर से दिक्कतें बढ़ जाएगी। अगर हमारे मार्केट में हमें रिकवरी देखने को मिलती है तो अच्छी बात होगी, और अगर रिकवरी नहीं आई तो हो सकता है कि हमारे मार्केट फिर से कंसोलिडेशन या बेरिश मोड में भी जा सकते हैं। तो देखते हैं कि आज की ओपनिंग के बाद हमारे मार्केट कैसा परफॉर्म करते हैं। तो ये थी निफ्टी की बात। अगर लेवल की बात करें तो गैप डाउन ओपनिंग के बाद 23,800 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है। और जो लेवल्स की अगर हम बात करें कि अप साइड पे क्या हो सकता है, जब तक 100 EMA के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है तब तक कुछ कह नहीं सकते। अभी निफ्टी के अंदर 100 EMA के ऊपर क्लोजिंग आई तो हो सकता है कि हमें थोड़ा अपमूव देखने को मिले, बट गैप डाउन के बाद हमें इतना ध्यान रखना है कि ये 23,800 के जो लेवल्स है वो ब्रेक ना करे, क्योंकि अगर ये ब्रेक हो गए तो हमें फिर से डाउन मूव देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में जो निफ्टी है वो कैसा परफॉर्म करती है। बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की वजह से तो आज बैंक निफ्टी भी जो है वो हो सकता है कि बड़े गैप डाउन के साथ ओपनिंग होगी। बट अगर हमने कुछ दिनों से देखा है कि जो बैंक निफ्टी है वो निफ्टी से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, अगर आज भी अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म करती है तो हो सकता है कि निफ्टी को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और निफ्टी में जो है वो हमें रिकवरी देखने को भी मिल सकती है। बट इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है वो 57,400 से लेकर 57,800 के जो लेवल्स हमने ऑलरेडी मार्क करके रखे वही है। अगर आज क्लोजिंग 57,400 के बिलो आ गई तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी में भी हमें आगे आने वाले दिनों में थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों कैसा परफॉर्म करते हैं। अगर हम आज के वर्स्ट परफॉर्मिंग और बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की भी अगर बात करते हैं अभी, तो आईटी जो है वो ऑलरेडी वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर रहने वाला है ऐसा लग रहा है इन्फोसिस और विप्रो की एडीआर को देख के। तो जो है वो हम बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की कुछ ऐसा बात नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट भी जो है वो बड़े गैप डाउन के साथ खुलने वाला है। तो देखते हैं कि रिकवरी हमें देखने को मिलती है कि नहीं देखने को मिलती है आज के ट्रेडिंग सेशन में। चलिए एक बार ब्रेंट क्रूड भी देख लेते हैं। ओके, ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड जो है अगर कल की क्लोजिंग की बात करें तो कल 79.25 के करीब क्लोज हुआ था और अभी 79.63 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो ऑलमोस्ट हम समझ सकते हैं कि $80 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो ठीक है, अच्छे ही लेवल्स है, बस कुछ भी हो जाए यहाँ से जो है वो शॉर्ट अप नहीं होना चाहिए। $2-3 ऊपर नीचे तो चलते रहेगा, क्योंकि ये तो ट्रेड होता है, उतना चलेगा, पर ज़्यादा शॉर्ट अप नहीं होना चाहिए। ये अभी फिर भी जो है वो काफ़ी नॉमिनल है। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेंट क्रूड भी कैसे परफॉर्म करता है। USD INR भी देख लेते हैं। देखिए USD INR की बात करें तो कल की क्लोजिंग जो है वो काफ़ी अच्छी आई थी। आज भी अगर हम देखें तो अभी के लिए तो फिलहाल फ्लैट ही है। तो जैसे ही ट्रेडिंग शुरू होती है हमें देखना है कि आज हमें USD INR में कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। पिछले 5 दिनों से तो रुपी हमारा अप्रिशिएट ही हो रहा था अगेंस्ट डॉलर, तो ये काफ़ी अच्छा था। अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में भी अप्रिशिएट होता है तो हमारे मार्केट को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी बड़े गैप डाउन के साथ ओपन होने वाले हैं। तो देखते हैं कि आज USD INR भी कैसा परफॉर्म करता है। चलिए एक बार FIDI का डेटा देख लेते हैं कि कल डेटा क्या आया था। देखिए अगर डेटा की बात करें तो DII ने 3,500 करोड़ की बाइंग की थी और FII ने अराउंड 1,000 करोड़ की सेलिंग की थी। तो कल जो थे वो नंबर्स नेट बाइंग के थे, इसलिए हमारे मार्केट में भी जो है वो क्लोजिंग हुई जो है वो पॉजिटिव हुई है। तो देखते हैं कि आज की ट्रेडिंग सेशन में हमें क्या नंबर्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज के हमारे प्री मार्केट आउटलुक को हम समराइज़ कर लेते हैं। और समराइज़ करते हुए तो यही कहूँगा कि अमेरिकन मार्केट्स जो है वो पॉजिटिव क्लोज हुए हैं, जर्मन मार्केट्स भी पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। अगर हम एशियन मार्केट्स की बात करें तो एशियन मार्केट में चाइना मार्केट में आज हॉलीडे है और जापान मार्केट जो है वो थोड़े से नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। सॉरी, जापान मार्केट भी थोड़े पॉजिटिव ही ट्रेड कर रहे हैं, पॉजिटिव टू फ्लैट हम कंसिडर कर सकते हैं। और अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो हमें 200 पॉइंट्स गैप डाउन ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रही है। तो देखते हैं कि आज गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद हमारे मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस कर लिए हैं। और सेक्टर टू फोकस में तो आज वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर मेरे हिसाब से तो आईटी ही रहने वाला है। तो देखते हैं कि आज आईटी सेक्टर में हमें रिकवरी देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी बड़े गैप डाउन के बाद।
और अगर हम बात करें तो USD INR ने तो 5 दिनों से काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और ब्रेंट क्रूड भी जो है वो नीचे ही है $80 के बिलो। तो ये भी एक जो है अच्छी न्यूज़ है हमारे मार्केट के लिए। तो देखते हैं कि आज ट्रेडिंग कैसी होती है और जो हम फिर मिलेंगे पोस्ट मार्केट आउटलुक के साथ और फिर डिस्कस करेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या क्या हुआ था। तो चलिए यही थी हमारी एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।